एक छोटे से खूबसूरत घर में अली नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। अली के पास एक जोड़ी चमकदार नीले जूते थे। एक का नाम था जोजो और दूसरे का मोजो। वो दोनों जुड़वा भाई थे और हमेशा साथ रहते थे। जोजो और मोजो को सबसे ज्यादा तब मजा आता था जब अली उन्हें पहनकर बाग में खेलने जाता था। एक दिन अली बाग में झूले ले रहा था और भाग दौड़ कर रहा था। खेलते खेलते अचानक जोजो का तस्मा खुला और वो अली के पांव से निकलकर एक झाड़ी के पीछे गिर गया। अली को पता ही नहीं चला और वो खेल खत्म करके घर चला गया। जब रात हुई तो बाग में अंधेरा छा गया। जोजो अब बिल्कुल अकेला था। उसे बहुत डर लग रहा था। हवा से हिलते हुए पौधे उसे डरावने भूत लग रहे थे और झिंगुरों की आवाजें उसे खौफजदा कर रही थीं। उसे अपने भाई मोजो की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रहा था, क्या मैं अब कभी अपने भाई और अली से मिल पाऊंगा? अगली सुबह बाग का माली चाचा पौधों को पानी देने आया। अचानक उनकी नजर झाड़ी के नीचे पड़े चमकदार नीले जोजो पर पड़ी। अरे, ये खूबसूरत जूता यहाँ क्या कर रहा है? माली चाचा ने नरमी से जोजो को उठाया, उसे साफ किया और पार्क के दफ्तर में बने गुमशुदा चीजों के डब्बे में रख दिया। उस डब्बे में एक पुरानी गेंद और एक रंगीन छतरी भी थी। जोजो को दूसरे खिलौने देखकर थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो अब भी अपने भाई के बगैर अधूरा महसूस कर रहा था। उसी दोपहर अली अपनी अम्मी के साथ उदास चेहरा बनाए बाग में आया। वो हर जगह अपने खोए हुए जूते को ढूंढ रहा था। वे माली चाचा के पास गए और उनसे पूछा। माली चाचा मुस्कुराए और उन्हें गुमशुदा चीजों के डब्बे के पास ले गए। जैसे ही अली ने डब्बे में जोजो को देखा, वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मेरा जोजो मिल गया। अली ने जल्दी से जोजो को पहना और अपने दोनों पांव साथ मिलाकर देखा। जोजो और मोजो फिर से एक साथ थे। वो दोनों खुशी से चमक रहे थे। जोजो को समझ आ गया था कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है और अपने प्यारों का साथ कितना जरूरी है। उस दिन के बाद जोजो ने हमेशा ध्यान रखा कि उसका तस्मा ठीक से बंधा हो, ताकि वो फिर कभी अपने भाई से जुदा ना हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर आपको जोजो और मोजो की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनें।